न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक तरीका है। मेरे पास अगर आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो मैं भी घर में रहता। तो ये अपील है आपसे कि आप घर में रहें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब सबसे पहले जानते हैं कि अब तक कोरोना पर क्या कुछ स्थिति है, कितने मामले सामने आए हैं, कैसे इससे निपटने की तैयारी देश भर में चल रही है। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस के 492 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से अब तक 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 9 लोगों की इस वायरस के चलते जान भी चली गई है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 24 घंटे में कोरोना के 75 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में 37 लोग जो कोरोना से पॉजिटिव थे वो ठीक भी हुए हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 101 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं कर्नाटक में आज से 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। साथ ही गुजरात में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है ताकि ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो पाए। और लॉकडाउन मतलब सभी को अब घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी जब तक कि बहुत जरूरी आवश्यकता ना पड़ जाए। उधर अगर दक्षिण की हम बात करें और चेन्नई में मलेशिया से लाए गए 113 लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। वहीं राजस्थान में सड़कों पर प्राइवेट वाहनों के निकलने पर रोक लगाई गई है। इधर कोलकाता में नियमों का उल्लंघन करने पर 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केरल में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं राज्य की सीमा सील कर दी गई है। हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में आज से 15 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। वहीं भोपाल या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बड़ा शहर जबलपुर, इन दोनों शहरों में आज से कर्फ्यू लागू हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि भोपाल और जबलपुर में आज से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू हो गया है। आज से घरेलू, दूसरी तरफ जो बात करें देश में घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगाई गई है। फ्लाइट, हालांकि जो कार्गो फ्लाइट है वो जरूर बंद नहीं होगी। तो अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं कि आखिर कहां देश में क्या स्थिति है। और इसी के मद्देनजर बहुत एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं देश भर में कई राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है। ज्यादातर जिले मध्य प्रदेश के भी लगभग लॉकडाउन है। तो देश के दूसरी बात और आपको बता दें कि कोरोना के कारण दिल्ली के शाहीन बाग को भी खाली कराया जा रहा है। साथ ही देश के कई बड़े बैंक दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। आंध्र प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया। सीलमपुर में, दिल्ली के सीलमपुर में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को भी हटा दिया गया है। कोरोना के कारण राज्यसभा चुनाव भी टलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। और आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले में बाकी जगह क्या स्थिति है, देश और दुनिया में क्या स्थिति है। दरअसल कोरोना से पूरी दुनिया में 16,381 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़ा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये वायरस है। वहीं 381 लोगों की मौत, जहां 16,381 लोगों की अभी तक दुनिया भर में मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। वहीं देश भर में 3.67 लाख संक्रमित तमाम देशों में पाए गए हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में कोरोना वायरस से 186 और लोगों की मौत हो गई है। यानी कि ये आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है और मौतों का आंकड़ा कई बड़े देशों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर कोरोना पॉजिटिव 3 भारतीयों की विदेशों में भी
मौत की खबर है। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर 2600 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। विदेशों में भी तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस से जुड़ी ये अपडेट है। देश और दुनिया में क्या स्थिति है ये आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में कोरोना से 16,300 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। इटली का जिक्र करें, इटली भी कोरोना के मामले में ज्यादा प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में 600 लोगों ने दम तोड़ा है। केवल इटली में 24 घंटे का हम जिक्र कर रहे हैं। इटली में अब तक 6077 लोगों की जान कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। वहीं अमेरिका का जिक्र करें तो अमेरिका में 500 के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। यहां भी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ब्रिटेन में 24 घंटे में 54 मौतें हो गई हैं। पिछले 24 घंटों का ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन में भी 24 घंटे में 54 मौतें हो चुकी हैं। तो जो तमाम बड़े देश हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ज्यादा बेहतर हैं भारत के मुकाबले, वहां के आंकड़े आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति कोरोना वायरस के चलते दरअसल होती हुई अलग अलग देशों में नजर आ रही है। इसीलिए लगातार आपसे अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, घरों में आप ज्यादा सुरक्षित हैं। और यही अपील न केवल केंद्र आपसे कर रहा है बल्कि राज्य सरकारें, प्रशासन भी आपसे लगातार कर रहा है। न्यूज 18 की भी आपसे यही अपील है कि आप घरों से ना निकले। वहीं अगर देश की बात करें, देश में कोरोना के केस 500 से ज्यादा अभी तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से अभी तक 9 लोगों ने दम भी देश भर में तोड़ा है। देश के कई राज्यों में इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। 30 राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। यानी कि लगभग कह सकते हैं आप पूरा देश उस स्थिति में है जहां लॉकडाउन किया गया है। 548 जिले पूरी तरह से लॉकडाउन हैं। और आपको बता दें, गुना में लापरवाही देखने को मिली है। लॉकडाउन के दौरान ये लापरवाही सामने आई है। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए। सड़क पर घूमते हुए लोग नजर आए। गुना से ये बड़ी खबर है। लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हुए नजर आए। इसके बाद हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका भी। पुलिस ने पकड़कर उन्हें हाथ में संदेश भी थमाया और इस पर लिखा था, मैं अपने परिवार और समाज का दुश्मन हूं। ये दरअसल इनके लिए जो कागज पकड़ाया गया था उस पर लिखा था। गुना से हमारे साथ विकास भी जुड़ रहे हैं। विकास, लोगों को भी समझना होगा कि जो भी सख्ती बरती जा रही है, अगर लॉकडाउन है तो वो उनकी सेहत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है। विकास, निश्चित रूप से प्रशांत, सरकार और प्रशासनिक तंत्र अपना काम करने में जुटा हुआ है, लेकिन नोवल कोरोना जो कि काफी बड़ी महामारी के रूप में यहाँ पर निकल कर आया है, लोगों को इस बात को समझना होगा, स्टे होम, घर पर रहना होगा। इस मैसेज को जो सर्कुलेट किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस एक इतनी बड़ी घातक बीमारी है। विकास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा विकास से जुड़ेंगे। तो काफी बड़े स्तर पर फैलता है। तो माना जा सकता है कि प्रशांत, लोगों को यहाँ पर अपने घर का खुद को होम क्वारंटाइन करना होगा, घर पर रुकना होगा और सरकार की और प्रशासन के जो एहतियात कदम है उनको मानकर चलना होगा। लेकिन गुना में एडवेंचर टूरिज्म पर जो युवा लगातार निकलते रहते हैं, फिलहाल पुलिस उनके खिलाफ अब सख्ती बरत रही है। पुलिस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि लॉकडाउन के नियमों को अगर कोई तोड़ता है, कोई उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस काफी सक्रिय बनी हुई है, प्रशासन काफी सक्रिय बना हुआ है। जिले में सभी बॉर्डरों को सील किया गया है और जो सड़क परिवहन है उसको भी पूर्णतः यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो प्रशांत, माना जा सकता है कि जो एहतियात है, जो कदम है लगातार उठाए जा रहे हैं, काफी बड़े गंभीर कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि वायरस नहीं, सीधी मौत है। प्रशांत, बिल्कुल, लोगों को भी धैर्य रखना होगा और अपने घरों में ही रहना होगा। विकास, जब तक कि लोगों की वाकई में बहुत ज्यादा एसेंशियल आवश्यकता ना हो, जरूरी ना हो घर से निकलना। और ये संदेश भी अभी क्या गुना में सख्ती बरती जा रही है या केवल समझाया जा रहा है, लोगों को सलाह मशविरा दिया जा रहा है? विकास,
प्रशांत, जब 22 मार्च को यहाँ पर जनता कर्फ्यू हुआ था तो उस दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया था। इसके बाद कलेक्टर एस विश्वनाथन और एसपी तरुण नायक ने यहाँ पर अब पूरी तरीके से कमान संभाली। उस लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए 25 मार्च तक किया गया। अब माना जा सकता है कि इस 25 मार्च तक लॉकडाउन में पूरी तरीके से यहाँ पर बैन किया गया है। केवल जो किराने की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, दूध डेयरियां हैं, केवल उन तक ही केवल जो खोली गई हैं केवल ये दुकानें, तो उन्हीं को केवल परमिट किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस ने पूरी तरीके से सख्ती बरती हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केंद्र से इस बात की नाराजगी जाहिर की थी कि लोग सड़क पर उतरकर आखिरकार क्यों आ रहे हैं, आखिरकार क्यों नोवल वायरस जैसी गंभीर बीमारी को यहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उसी को लेकर अब एसपी और कलेक्टर और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुका है। बिल्कुल स्वाभाविक है, इस गंभीरता पर राज्य सरकारें भी अब एक्शन में है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के एक्शन, मध्य प्रदेश में भी अब इसी तरह के एक्शन, खासतौर से 2 शहरों में तो पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ज्यादातर जिले पूरी तरह से लॉकडाउन है मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विकास, धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। नई सरकार बनी है और सीएम पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने रविवार देर रात मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से भी सहयोग मांगा है और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये बहुत अहम कि 2 प्रमुख शहरों में मध्य प्रदेश के पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और जहां जहां लॉकडाउन किया गया है, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम उस लॉकडाउन का उल्लंघन किसी भी सूरत में ना करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए है, आपके परिवार की सेहत के लिए है, सुरक्षा के लिए है। इसलिए आज हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। हमारे 2 जिले, 2 शहर जबलपुर और भोपाल, जहां पॉजिटिव केस पाए गए हैं, दोनों जिलों में कर्फ्यू लगेगा। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये आपके लिए है, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, हमारे शहर की सुरक्षा के लिए है, हमारे प्रदेश की सुरक्षा के लिए है। और इसलिए मैं बेहद प्यार करता हूं अपनी 7.5 करोड़ जनता से। मेरी अपील है इन दोनों शहर वासियों से, अपने लिए, अपनों के लिए कृपया करके जनता कर्फ्यू की तरह इस कर्फ्यू का पालन कीजिए। मत निकलिए अपने घरों से, अपने आप को बांध लीजिए ताकि हम इस महामारी को फैलने से रोक सकें। याद रखिए, जरूरी है आपके लिए। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये 2 शहर में कर्फ्यू रहेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जिंदगी के लिए एकांत में हमको रहना ही होगा। जो अत्याधिक आवश्यक सेवाएं हैं वो उसकी व्यवस्था में ऐसे कर रहे हैं कि वस्तुएं खाने पीने की आपके पास तक पहुंचती रहे। उसके लिए जो आवश्यक इंतजाम करने हैं वो हम करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज हमने ये तय की है, लॉकडाउन जिन जिलों में किया गया है, 36 जिलों में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का भी प्रभावी ढंग से पालन करना पड़ेगा। लॉकडाउन का मतलब ना कोई बाहर से आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। जरूरी चीजों की सप्लाई हम जारी रखेंगे। और उधर इंदौर में जनता कर्फ्यू के दिन सड़क पर
कुछ लोगों को हंगामा मचाना महंगा पड़ा है। दरअसल 200 से अधिक लोगों पर अब कार्रवाई हुई है। रविवार शाम 5 बजे अचानक बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और थाली, ताली और ढोल बजाते हुए लोग सड़कों पर उतरे। एमजी रोड और पाटनीपुरा के वायरल वीडियो के आधार पर अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। दरअसल रविवार को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था और उस दौरान शाम 5 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस की शक्ल में ताली बजाई थी, सड़कों पर उतरे थे। अब उनके खिलाफ वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो रही है। इनकी कार्रवाई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया गया है। आपराधिक धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई थी रविवार को, जब जनता कर्फ्यू का आह्वान था और शाम 5 बजे अचानक ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात बेहद जरूरी है और जो एहतियात नहीं बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। खासतौर से उन लोगों पर पुलिस की नजर है जो संदिग्ध मरीज हैं या जिनमें कोरोना पॉजिटिव मिला है। साथ ही अफवाह फैलाने या कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। तो एहतियातन जहां तमाम अपीलें तो जारी की ही जा रही हैं और जो लोग नियम कानूनों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी पूरी तैयारी है। अफवाह फैलाने और गलत जानकारी देने पर भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। अलग अलग शहरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सभी तरह से ज्यादातर जिले मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है और खासतौर से जबलपुर और भोपाल पूरी तरह से यहां पर ब्रेक लग गया है। दरअसल इन दोनों शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर कोरोना को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ भी 31 मार्च तक लॉकडाउन है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नोवल कोरोना वायरस को पूरे छत्तीसगढ़ के लिए संक्रामक रोग घोषित कर दिया है। वहीं कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी उद्योगों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सिर्फ जरूरत के कुछ उद्योगों के संचालन की ही अनुमति दी गई है। वहीं प्रमुख सचिव ने सभी पड़ोसी राज्यों को पत्र लिखकर वहां से आने वाली गाड़ियों और व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की अपील की है। साथ ही रायपुर मंडल के सभी अनारक्षित टिकट काउंटर बंद कर दिए गए हैं। सभी पार्सल कार्यालयों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आज भूपेश कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है जिसमें कोरोना वायरस को लेकर रोकथाम पर चर्चा की जानी है। तो महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा मसला इस कैबिनेट बैठक में होगा वो कोरोना वायरस ही होगा कि कैसे इसकी रोकथाम के लिए और एहतियातन कदम उठाए जाएं और क्या क्या सख्ती राज्य में बरती जा सकती है। कैबिनेट है और परसों कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखी गई है, इसमें सब विचार होगा। उधर कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। रिलायंस ने भी एक मुहिम के तहत लोगों की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। रिलायंस कंपनी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कोष में 5 करोड़ रुपए दान दिए हैं। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है,
जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और ब्रेक के बाद अब बात सियासत की भी। एमपी में फिर से शिवराज सिंह चौहान ने फिर से चौथी बार एमपी की कमान संभाल ली है। वहीं सीएम बनते ही शिवराज सिंह के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं और तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखा रहे हैं। आज से 15वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जहां सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिससे मौजूदा हाल में शिवराज सरकार आसानी से पार कर लेगी। असली परीक्षा 6 महीने बाद 24 सीटों पर उपचुनाव के बाद होगी। वहीं सोमवार को राजभवन में सादे समारोह में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद ही सीएम ने साफ कर दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना है। देर रात ही शिवराज सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही बड़े फैसले के रूप में जबलपुर और भोपाल में कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दे दिए। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 6वां सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके साथ ही 4 दिन के सत्र में 3 बैठकें होंगी और सरकार इस दौरान लेखानुदान भी लाएगी। यहां अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन को हल्के में कतई ना लें। कोरोना वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं भी घर पर होता। छोटा सा ब्रेक।